السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अकाउंटिंग की क्लास में प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने व्हाट इज अकाउंटिंग डिस्कस किया। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, हेड ऑफ अकाउंट्स, यहाँ तक की बातें हैं वो डिस्कस हो गई थी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पीछे लिखा हुआ गया है अकाउंटिंग इक्वेशन, यूं समझे कि अकाउंटिंग की बेस यूं द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये। आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे जनरल जर्नल, आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, आप अकाउंटिंग में इवन और आगे जाकर पढ़ेंगे जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है बैलेंस शीट। इन सब की बेस ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। So what is an accounting equation? ये प्रूफ है that sources equals to resources। मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इस वक्त यहाँ पर कितने एनर्जी सेवर जो हैं वो स्विच ऑन हुए हैं, काउंट करें 1 2 जी कितने 5, ठीक। अब मैं एक स्टूडेंट को कहूंगा बेटा आप जरा एक काम करें, ये एक एनर्जी सेवर जो है जरा इसे बंद करें, आप जाके इसको काम इसको बंद करें, एक इस वाले ठीक। इस वक्त 2 एनर्जी सेवर हमने कम कर दी है, स्विच ऑफ कर दी है। लाइट क्या हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई। हाँ अब जरा बेटा ऑन करें। अब ये 2 एनर्जी सेवर ऑन हो गए, अब क्या हो गया, लाइट बढ़ गई। अब जरा इस चीज को देखिए, ये जो लाइट हमें मिल रही है, ये जो ब्राइटनेस इस कमरे के अंदर है, ये किसकी वजह से है, एनर्जी सेवर की वजह से। और लाइट वो हमें पढ़ने के लिए चाहिए, अगर लाइट नहीं हो तो हमारा काम ही नहीं हो सकता, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। तो लाइट सोर्स है हमारे पढ़ने का, लाइट जैसे मार्कर सोर्स है हमारे पढ़ने का, व्हाइट बोर्ड सोर्स है हमारी इस स्टडी का। सो एनर्जी ये सोर्स है हमारे पढ़ने का, ठीक, इसको ध्यान में रखें। और इस सोर्स का रिसोर्स कौन है, ये आ रही कहां से है, एनर्जी सेवर से, ये इसका क्या होगा, रिसोर्स। मैं लिख रहा हूं सोर्स और इसका रिसोर्स क्या है, मार्कर। पूरी दुनिया में लाइट है, सोर्स है, बल्कि मैं तो कह सकता हूं सोर्स ऑफ लाइफ है, लेकिन रिसोर्स इसका कौन है, सन। तो सोर्स और रिसोर्स क्लियर हो गया, वेरी। तो अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ चीजें हैं सोर्सेस, जिनके बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता, और इन सोर्सेस को हम कहते हैं एसेट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि एसेट हर वो चीज है दैट इज ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस की ऑनरशिप में शामिल हो, बिजनेस की, नॉट ऑनर, ऑन बिजनेस ने उसको ओन किया हुआ, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो और वो कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, आप इसको अगर सेकंड हैंड फर्नीचर को सोल्ड आउट कर दें तो कुछ ना कुछ कैश आपको मिल जाएगा, तो ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है। और ये गार्बेज नहीं है, कचरा नहीं है, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। और ये इज ओन्ड बाय बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में ये यूज हो रहा है, इसकी मिल्कियत में, इसके जो बुक्स हैं, रिकॉर्डिंग की जो बुक्स हैं, उनमें ये मेंशन हुआ होगा, ठीक। तो ये तो हमने एसेट्स को पहले डिस्कस किया था। तो एसेट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस, आपको जो चीज बिजनेस करने के लिए चाहिए विद दीज 3 कंडीशंस। तो एसेट्स का दूसरा नाम सोर्सेज। अब ये एसेट्स हमारे पास आते कहां से, ये सोर्सेज हमारे पास कैसे आती हैं। मुझे बिजनेस करने के लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टीचर्स को लाने ले जाने के लिए व्हीकल चाहिए, हमें गाड़ी वगैरह चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमें कैश चाहिए, ये सर हमें कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, हमें सप्लाईज चाहिए जिस चीज का बिजनेस करेंगे। ये सारी चीज रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, है रिक्वायर्ड है, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें तो हो गई एसेट्स। और अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये सारे एसेट्स हासिल करने के लिए, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, फॉर एग्जाम्पल इन सारी चीजों को एक्वायर करने के लिए हमें
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मेरे पास, मैं ऑनर हूं ना इस बिजनेस का, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपीस मौजूद है और मेरे पास कुछ भी नहीं, जबकि नीड हमारी क्या है 1 करोड़। 60 लाख तो मैं ले आया, बाकी का क्या करें? अब मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं, आप मुझे सजेस्ट करो क्या करूं? उधार लेंगे। देखो कैसा फौरन आंसर आ गया ना, उधार लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसेट सोर्सेस हैं, हमें बिजनेस के लिए चाहिए, और एसेट्स हमें कहां, सोर्सेस हमें कहां से मिल रहे हैं? रिसोर्सेस से मिल रहे हैं। ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल होंगी। अभी आपने नहीं देखा था लाइट पे कि जब रिसोर्सेस बढ़ाए, एनर्जी सेवर बढ़ाया तो लाइट कमरे में ज्यादा हो गई, और जब एनर्जी सेवर को कम किया, स्विच ऑफ किया, तो लाइट कमरे में कम हो गई। तो जितने सोर्सेस होंगे उतने ही रिसोर्सेस होंगे। सोर्सेस का दूसरा नाम एसेट्स है, ये अभी मैंने डिस्कस किया, और रिसोर्सेस का दूसरा नाम इक्विटी, या यूं आप समझ लें कि अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज में सोर्सेस एसेट्स हैं, रिसोर्सेस इक्विटीज हैं। यानी एसेट्स वो चीजें जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, और रिसोर्सेस वो जगह है जहां से हमें एसेट मिल रहा है। ठीक है ना, वो मीन है जहां से हमें एसेट मिल रहा है। तो अब इसी को थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और डीपली इसको देखें हम। एसेट्स इज इक्वल टू, अब इक्विटी दो किस्म की है। अभी जो एग्जांपल हुई उसमें क्या आया, 1 करोड़ की नीड है एसेट्स की, और मेरे पास 60 लाख है ना। ये 60 लाख तो मेरे हैं ना, इसे कहेंगे इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी, क्योंकि ये वो इक्विटी है जिसमें मैं क्लेम कर सकता हूं ये मेरी है, कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अभी जैसा कि ये आमिर ने बताया कि वो जो 40 लाख का डिफरेंस आ रहा है, उसमें उन्होंने बोला उधार ले लेंगे, तो ये उधार जो मैं 40 लाख रुपीस लूंगा, लोन लूंगा, इस पे मैं अपने राइट का क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे हैं, जब तक मैंने उसको पेड ऑफ ना कर दिया, वापस ना कर दिया। तो वो कौन सी इक्विटी हो जाएगी? एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल जो कुछ मैंने खुद लगाया, किसी का क्लेम नहीं। एक्सटर्नल जो मैंने किसी से लिया है, वो इसके ऊपर क्लेम कर सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा देखिए, हो भी रहा है। एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 1 करोड़। एक्सटर्नल इक्विटी जो बाहर से आ रही है वो कितनी है? 40 लाख। और इंटरनल इक्विटी कितनी है? 60 लाख। 60 एंड 40 को प्लस करें, 1 करोड़ हो रहा है। दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस हो रही। अच्छा, अब देखें, एसेट्स में एक्सटर्नल इक्विटी को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लायबिलिटी, और इंटरनल इक्विटी को कहते हैं कैपिटल। ये वो इंग्लिश का कैपिटल नहीं है, कैपिटल पाकिस्तान इस्लामाबाद, कैपिटल सिंध कराची, वो वाला कैपिटल नहीं है ना। वो पंक्चुएशन वाला कैपिटल है कि फर्स्ट सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होगा, प्रॉपर नाउन कैपिटल से स्टार्ट होगा। नो, यहां कैपिटल क्या है? इंटरनल इक्विटी। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब बन रहा है इस बात का? इस बात का मतलब ये बन रहा है कि बिजनेस के एसेट्स को एक्वायर करने में जितनी इन्वेस्टमेंट खुद ऑनर ने की है, किसी से लिया नहीं है, किसी से लोन नहीं लिया, वो उसका क्या कहलाएगा? कैपिटल। जबकि जो लोन दिया है वो लायबिलिटी। ये भी आप रखें, लायबिलिटी अकाउंटिंग में ये सेंस देती है। एक्सटर्नल इक्विटी जो आपने दूसरे से जो है जो लोन लिया हुआ ये है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में अगर जाकर देखें तो वहां लायबिलिटी का एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। इवन इधर भी है, जो चीज आपने लोन ली है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस करना। तो इंग्लिश के अंदर जनरली लायबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग्स में आती है, बट हियर लायबिलिटी मींस एक्सटर्नल इक्विटी। और बहुत ही ज्यादा सिंपल आसान वर्ड्स में
समझना है तो ये बात सीख लीजिए, एसेट बिजनेस करने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, ठीक है, एसेट्स को हासिल करने के, एक्वायर करने के दो ही तरीके हैं। अगर खुद से पैसा वैसा लगाया है तो कैपिटल है, और अगर उधार लिया है किसी से तो फिर वो लायबिलिटी। अब मुझे एसेट्स चाहिए 1 करोड़, ठीक, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है 60 लाख, और कितना मैंने लिया हुआ है लायबिलिटी के तौर पे 40, तो 40 प्लस 60 गिव्स 1 करोड़, बराबर हो गए। अच्छा, अगर एसेट्स मुझे चाहिए 1 करोड़ और मेरे पास 1 करोड़ रुपीस मौजूद हैं, मैंने किसी से लायबिलिटी नहीं ली, तो एसेट्स 1 करोड़, लायबिलिटी निल और कैपिटल 1 करोड़, फिर इक्वल हो गया। अच्छा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने ये जो ये क्या खुर्शीद, हाँ खुर्शीद नाम है ना, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल सब कुछ खुर्शीद से लिया है, मुझे पता है उसके पास है नहीं, वो सारे उसको जो है वो हंस के देख रहे हैं, मुझे पता है, मैं समझाने के लिए, और आजकल की महंगाई में तो वाकई नहीं। तो बहरहाल, तो खुर्शीद ने मुझे 1 करोड़ रुपीस दे दिए, दोगे? अच्छा, कह रहा है जब होंगे तो मैं जरूर दूंगी। चलो, तो अब हमें नीड है 1 करोड़ रुपीस की, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैपिटल 0, अब सारी की सारी लायबिलिटी है, तो अब भी तो इक्वल है, 1 करोड़ इक्वल टू लायबिलिटी 1 करोड़ प्लस कैपिटल निल, खुद कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, ये भी पॉसिबल है, लेकिन करना नहीं है, ऐसे कहीं भाग भाग गया तो फिर क्या होगा। अब एक और चीज देखें, यहां तक तो आप आ गए इधर से, अब आपने बिजनेस शुरू किया, ये सब इन्वेस्ट कर दिया, लायबिलिटी ले लिया, एसेट्स ले आए, बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल दुकान चलना शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास दुकान पे इनकम आएगी, आप सेल करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सारे पैसों से एक बहुत बड़ा जो है वो बुटीक सा जो है वो खोल लिया है, ये जो लेडीज के जो है वो, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ज्यादा रनिंग बिजनेस है, तो मैंने इसकी एग्जांपल दी। अब आपके पास लोग आ रहे हैं और आपसे जो है वो गुड्स वगैरह, मर्चेंडाइज, चीजें, कपड़े वगैरह, जो ड्रेसेस आपके पास हैं वो खरीद के लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आपकी इनकम होना शुरू हो गई। तो इनकम के लिए हमने पढ़ा भी है पहले हेड ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू का, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपकी इनकम तो शुरू हो गई, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार के आपसे जो है वो ड्रेसेस खरीदे जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, आपके यूटिलिटी बिल्स नहीं आएंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, आएगा ना, जो आपके साथ स्टाफ है आप उसको सैलरी नहीं दोगे ना, तो ये आपके क्या है, एक्सपेंसेस। तो दूसरी चीज क्या आ गई, एक्सपेंसेस, खर्चे, इखराजात। तो जब आप बिजनेस करोगे तो ये दो चीजें वहां होना शुरू हो जाएंगी, एक तरफ रेवेन्यू चलेगा, दूसरी तरफ एक्सपेंस चलेगा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे, अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट, वेरी गुड, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। और यहां से एक और बात समझ में आई, रेवेन्यू यानी इनकम और प्रॉफिट अलग चीज है। इनकम व्हाट कम्स इन योर पॉकेट, ठीक है ना, लेकिन प्रॉफिट व्हाट कम्स एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट, उसका डिफरेंस है। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, आमदनी, मुनाफा, प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू ये सेम नहीं है। तो रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन अल्लाह ना करे एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चात ज्यादा है, आउटगोइंग ऑफ कैश ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो आपको क्या हुआ, लॉस। तो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या आपको लॉस हो रहा हो, इसका जो फाइनल इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ जाता है, कैपिटल के। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, क्योंकि कैपिटल तो सब, अगर आपको प्रॉफिट हुआ
तो जिससे आपने 40 लाख रुपए लिए थे आप उसको देंगे उसमें से कुछ नहीं, वो तो आप ही को मिलेगा ना। और लॉस हुआ तो आप उसको कह सकते हैं यार मुझे लॉस हो गया, 40 लाख में से 10 लाख छोड़ो। ऐसा है, मुमकिन है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। इसको तो आप साइड पे कर दें। अब बात आ गई यहां पर, प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, लॉस हो रहा है तो वो कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है। इट मींस कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो भी डिफरेंस हो वो इफेक्ट किसके ऊपर डालता है? कैपिटल के ऊपर। लिहाजा जो अकाउंटिंग इक्वेशन नॉर्मली है वो ये कही जाती है कि A इज इक्वल टू L प्लस सी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये नॉर्मल है, शॉर्ट, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन देखी जाए तो फिर वो बनती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल R माइनस E। और इस अकाउंटिंग, ये नहीं, इस एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन से बनते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट से पास होती है जनरल जर्नल एंट्री। और जनरल जर्नल एंट्री अगर करेक्ट होगी तो आपका लेजर अकाउंट करेक्ट बनेगा, और अगर आपका लेजर अकाउंट करेक्ट बना तो आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट बनेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर नेक्स्ट क्लास में हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। और उसमें आपने बेटा एक काम करना है, शहरियार सर है ना, उन्हें बुलवा दो, क्योंकि वो थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है। नहीं पढ़ा मैं भी सकता हूँ, लेकिन वो जरा मैथ के टीचर है, वो भी आ जाएंगे तो एक लिंक हो जाएगा ना कि बिजनेस मैथ और अकाउंटिंग का क्या लिंक आ रहा है। वो उनको जरा कॉल कर लीजिएगा, कल की क्लास में वो आ जाएंगे, ठीक है। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।